हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर सीरीज प्रोग्रामिंग विद पाइथन। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो चलो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स आर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा दैट यू आर स्टोरिंग। दिस क्लासिफिकेशन टेल यू व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन योर डेटा। तो चलो इस डेफिनेशन को मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी की मदद से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, हम सब लोग यहाँ पे डे टू डे लाइफ में मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं एंड मोबाइल फ़ोन के अंदर आप यहाँ पे मल्टीपल डेटा को यहाँ पे स्टोर करते हो। जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन सा डेटा आप स्टोर करते हो? आपके मैसेजेस हो गए, कॉन्टैक्ट्स हो गए, आपके सॉन्ग्स हो गए, आपके यहाँ पे फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ हो गए। इन सब इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे अपने मोबाइल के अंदर यहाँ पे स्टोर करते हो। अब आपको जब भी यहाँ पे फ़ोटोज़ देखने हो तो आप यहाँ पे गैलरी इस ऐप का यूज़ करते हो। जैसे मुझे मैसेजेस देखने हैं तो मैं यहाँ पे मैसेज वाली ऐप को यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। अगर मुझे कोई सॉन्ग प्ले करना हो तो उसके लिए मैं यहाँ पे MP3 प्लेयर का यहाँ पे यूज़ करता हूँ। यानी हर एक डेटा को व्यू करने के लिए मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऐप का ही यूज़ करता हूँ। अगर मुझे कोई मैसेज देखना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे गैलरी के अंदर नहीं जाऊँगा। अगर मुझे कोई सॉन्ग प्ले करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स वाले एप्लीकेशन के अंदर नहीं जाऊँगा। यानी हर एक एप्लीकेशन यहाँ पे एक फिक्स फॉर्मेट को ही सपोर्ट करता है एंड आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ये क्लासिफिकेशन पहले से ही हो गया है कि कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पे किस फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा। तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जैसे ये फॉर्मेट्स है, वैसे ही पाइथन के अंदर हमारे पास ये डेटा टाइप्स है। तो चलो पाइथन के अंदर आपके पास कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इन डेटा टाइप्स इन पाइथन को मैंने यहाँ पे फर्दर डिवाइड किया है इनटू टू सब टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव, सेकंड वन इज बेसिकली नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब है यहाँ पे इट कंटेन्स ओनली अ सिंगल वैल्यू। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर जिसका नाम है यहाँ पे इंटीजर, जिसको हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। वेरिएबल के अंदर यहाँ पे हम इंटीजर को स्टोर कर रहे थे। इंटीजर के अंदर हम यहाँ पे होल नंबर्स को स्टोर करते हैं, जैसे कि 20, -5, 11। यानी ये पर्टिकुलर डेटा टाइप यहाँ पे सिंगल वैल्यू को यहाँ पे होल्ड करता है। तो ये हो गया हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एंड सेकेंड टाइप है हमारा नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब है इट कंटेन्स मल्टीपल वैल्यू। इसको आप यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वैल्यूज भी यहाँ पे कह सकते हैं। इसका और एक भी नाम है डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। अब ये डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज का भी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये डेटा टाइप है लिस्ट। अब लिस्ट का सिंपल मतलब है इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर आप यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो। जैसे कि ये सारे एलिमेंट्स को आप यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो इसीलिए हम इसे यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वैल्यूज कहते हैं। तो ये दोनों ही टाइप्स पाइथन के अंदर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम यहाँ पे सिर्फ प्रिमिटिव वाले डेटा टाइप्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर के, इनको हम यहाँ पे सेपरेट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलो हर एक डेटा टाइप को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं विद एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट डेटा टाइप, दैट इज इंटीजर। इंटीजर के बारे में हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर हम यहाँ पे होल नंबर को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को कॉल करूँगा a एंड इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर यहाँ पे मैं किसी भी होल नंबर को यहाँ पे पास कर दूंगा। तो वो यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। आई विल राइट 50, ये हो गया मेरा होल नंबर। एंड देन आई विल राइट प्रिंट a। लेट्स सी दिस कोड वर्क्स और नॉट। तो यहाँ पे देखिए ये कोड यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो गया है एंड ये है हमारा डेटा टाइप इंटीजर। अब मुझे अगर चेक करना है कि ये जो डेटा टाइप है ये इंटीजर है या नहीं, उसके लिए पाइथन के अंदर एक स्पेशल फंक्शन है जिसका नाम है टाइप। टाइप की मदद से आप यहाँ पे डेटा टाइप को चेक कर सकते हो। सो प्रिंट की मदद से मैंने यहाँ पे a इस वेरिएबल को प्रिंट किया। टाइप की मदद से हम यहाँ पे डेटा टाइप को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो डेटा टाइप है वो है यहाँ पे इंट। अब मैं यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज को पास करके देखता हूँ। सो लेट्स राइट 0, लेट्स रन दिस कोड वंस अगेन एंड अगेन इसका भी डेटा टाइप आप देखो इंट ही आ रहा है। अब हम नेगेटिव नंबर्स के साथ ट्राई करते हैं। सो आई विल राइट -58, लेट्स रन दिस कोड एंड देखो इसका भी डेटा टाइप यहाँ पे इंट आ रहा है। इट मीन्स पाइथन के अंदर हम किसी भी होल नंबर को यहाँ पे इस इंटीजर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड डेटा टाइप है हमारा फ्लोट। फ्लोट का सिंपल मतलब है यहाँ पे डेसिमल नंबर। यानी इस पर्टिकुलर डेटा टाइप के अंदर आप किसी भी डेसिमल वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो।
So again I will call a variable b is equal to 11.11. Let's print b to see this code works or not. यहाँ पे देखिए ये सक्सेसफुली रन हो गया है एंड इन नेक्स्ट सेल आई विल ट्राई टू कॉल द टाइप ऑफ p एंड हमें यहाँ पे फ्लोट ये डेटा टाइप नज़र आ रहा है। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ। हम अलग अलग यहाँ पे डेसिमल नंबर ट्राई करेंगे 22.6, अगेन फ्लोट। लेट्स ट्राई विथ नेगेटिव डेसिमल नंबर, सो -58.111, अगेन फ्लोट। सो कोई भी डेसिमल वैल्यू आप यहाँ पे डालो उसका डेटा टाइप यहाँ पे फ्लोट ही आने वाला है। तो होल नंबर के लिए यहाँ पे इंटीजर है एंड डेसिमल नंबर के लिए यहाँ पे फ्लोट ये डेटा टाइप को हम यूज करते हैं। तो ये दोनों ही यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड डेटा टाइप है हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा। उसके अंदर यहाँ पे रियल वैल्यू के साथ में एक इमेजिनरी नंबर भी अटैच रहता है एंड इमेजिनरी पार्ट को हम यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो you might have seen this type of complex numbers like 2 plus 3i एंड ये जो हमारा 2 है ये यहाँ पे रियल पार्ट रहता है एंड 3i यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट रहता है एंड i की वैल्यू यहाँ पे √-1 रहती है। सो आई विल कॉल अ वेरिएबल c इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू 2 plus 3i एंड लेट्स प्रिंट c। अब देखो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखो सिंटैक्स एरर आ रहा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। अब पाइथन के अंदर यहाँ पे अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉल करना है तो आपको i की बजाय यहाँ पे j का यूज करना पड़ता है। अब ये पाइथन का कन्वेंशन है कि पाइथन के अंदर हम यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट i की बजाय यहाँ पे j से डिनोट करते हैं। पाइथन का जो डेवलपर है उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे i की बजाय यहाँ पे j का यूज करेंगे फॉर इमेजिनरी नंबर। चलो इस कोड को हम रन करके देख लेते हैं एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे इस प्रिंट सी को कॉल किया वो देखो जो सिंटैक्स एरर था वो यहाँ पे हट गया। यानी पाइथन के अंदर अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करना है तो आपको यहाँ पे सिर्फ जे को ही यूज करना है। आप यहाँ पे अगर सी के एल कोई और अल्फ़ाबेट को यूज करोगे तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। चलो इसका डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं। इन नेक्स्ट सेल आई विल राइट टाइप ऑफ सी। यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स ये वैल्यू आ रही है। अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आप ट्राई आउट कर सकते हो। 2 - 3j ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा बुलियन। बुलियन इस पर्टिकुलर डेटा टाइप के अंदर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यू रहती है। एक वैल्यू है हमारी ट्रू एंड दूसरी है यहाँ पे फॉल्स। इस पर्टिकुलर डेटा टाइप का यूज हम यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग के लिए करते हैं, तो उसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। So let's call the variable d is equal to true true एंड यहाँ पे देखो मैंने इस ट्रू को कैसे लिखा है। जो पहला लेटर है वो यहाँ पे कैपिटल के अंदर है एंड बाकी जो लेटर है वो यहाँ पे स्मॉल केस के अंदर है। तो आप जब भी बुलियन वैल्यूज को यहाँ पे कॉल करो आपको इसी कैपिटलाइज फॉर्मेट में ही इसको लिखना है, नहीं तो आपको एरर देखने को मिल सकता है। और एक वेरिएबल में यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ e is equal to false। Let's print d and print e एंड यहाँ पे देखो आउटपुट के अंदर हमें यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स ये दोनों वैल्यू देखने को मिल रहे हैं। हम इसका डेटा टाइप भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सो आई विल राइट टाइप ऑफ d, यहाँ पे देखो बुलियन आ रहा है एंड टाइप ऑफ e वो भी यहाँ पे बुलियन ही आएगा। इसका एक यूज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इफ आई राइट प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 3, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिखी है एंड इसका जो आउटपुट है वो हमें यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू देखने को मिल रही है। यानी इस तरीके से कंपैरिजन करने के लिए या फिर कोई पाइथन कंडीशन लिखने के लिए हम यहाँ पे बुलियन इस डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। आई विल राइट 5 इज बेसिकली लेस देन 3 एंड यहाँ पे देखो हमें फॉल्स आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा बुलियन डेटा टाइप। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का सिंपल मीनिंग है यहाँ पे टेक्स्ट। यानी अगर आपको पाइथन के अंदर अल्फ़ाबेट, लेटर्स, कोई भी सिंबल लिखना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग इस डेटा टाइप का यूज करते हैं। एक एग्जांपल उसका भी दिखा देता हूँ। तो आई विल राइट f इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कोटेशन को कॉल किया।
आप देखो जब भी आप स्ट्रिंग को लिखो तो आपको हमेशा यहाँ पे कोटेशन के अंदर ही उसको लिखना रहता है। ये पाइथन का एक कन्वेंशन है कि आपको यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखनी है वो हमेशा आपको एक कोटेशन के अंदर ही यहाँ पे लिखनी है। सो आई विल राइट गुड मॉर्निंग क्लास, समथिंग लाइक दिस। आप यहाँ पे सिंगल कोट्स के अलावा डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं, उसका भी एग्जांपल हम देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्रिंट एफ, एंड हमारी ये जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है। लेट्स प्रिंट द टाइप ऑफ एफ, एंड वो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग देखने को मिल रहा है। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर आप कोई भी सिंबल, कोई भी क्वेश्चन मार्क, कोई भी नंबर को अगर आप कॉल करोगे तो फिर भी आपके आउटपुट के अंदर हमें स्ट्रिंग ही देखने को मिलेगा। इन सिंपल टर्म्स कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए हम यहाँ पे पाइथन स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। तो चलो इसको मैं आपको एक डबल कोट्स के अंदर भी लिख के दिखाता हूँ। आप सिंगल कोट्स के अलावा ये डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो, एंड वापस से हमें स्ट्रिंग एज ए डेटा टाइप देखने को मिल रहा है। लास्ट जो डेटा टाइप है नन, इसका मतलब है हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, यानी कि नॉट अ वैल्यू। नन का सिंपल मतलब है नॉट अ वैल्यू। तो मैं एक कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे कि g इज इक्वल टू नन। यहाँ पे भी देखो पहला लेटर यहाँ पे कैपिटल है एंड बाकी यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर का यूज किया है। तो इसी तरीके से आपको नन वैल्यू को लिखना है। इफ आई प्रिंट दिस g, इसका आउटपुट नन आ रहा है। लेट्स चेक द डेटा टाइप ऑफ दिस। आई विल कॉल टाइप ऑफ g, एंड हमें देखने को मिल रहा है नन टाइप। इसका मतलब है यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएबल g के अंदर यहाँ पे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। नन का सिंपल मतलब है यहाँ पे नॉट अ जीरो, नॉट अ वन, नॉट अ एम्प्टी स्ट्रिंग। इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है कि आप यहाँ पे कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल डेटा टाइप है, एंड आगे चल के हम इसके मल्टीपल यूज केस देखने वाले हैं कि नन टाइप को हम कहाँ पे और कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू राइट कमेंट इन पाइथन।